वेलकम टू विनर क्रश। विनर क्रश में आपका स्वागत है। मैं सृष्टि मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ आपके परिवार विनर क्रश में। फ्रेंड्स, ये हमारी हिंदी की क्लास है जिसमें हम हिंदी के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के सिलेबस के अनुरूप है, एकदम आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आप वीडियो स्किप नहीं करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। और हमारी हिंदी की क्लास डेली शाम को 7 बजे होगी, जीएस की क्लास डेली सुबह 7 बजे होगी, हिंदी की क्लास डेली शाम को 7 बजे होगी। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, गंगा का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सूर्यजा, ऑप्शन बी भारती, ऑप्शन सी भागीरथी या ऑप्शन डी वैदेही। तो हमको बताना है कि गंगा का पर्यायवाची कौन सा है। तो गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाता है? भागीरथी हो जाता है। और भी अन्य पर्यायवाची गंगा के देख लेते हैं क्योंकि गंगा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी, मंदाकिनी, सुरसरिता, देवनदी, विष्णुपदी, देवपगा, ध्रुवनंदा, जाह्नवी, सुरसरी, नंदीश्वरी, त्रिपथगा। गंगा के पर्यायवाची क्या क्या हो जाते हैं? मंदाकिनी, सुरसरिता, देवनदी, विष्णुपदी, देवपगा, ध्रुवनंदा, जाह्नवी, सुरसरी, अमर तरंगिणी, देवशरी, त्रिपथगा। ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? गंगा के हो जाते हैं। यमुना का पर्यायवाची क्या हो जाता है? सूर्यजा। यमुना के पर्यायवाची क्या हो जाता है? सूर्यजा। तो यमुना के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं। सूर्यतन्या, सूर्यतन्या, सूर्यपुत्री। गंगा जी यमुना सूर्य की पुत्री थी तो सूर्यपुत्री। सूर्यसुता, सुता का भी अर्थ क्या होता है? पर्यायवाची बेटी होता है। तन्या का अर्थ पर्यायवाची भी बेटी होता है। पुत्री का भी आपको पता है बेटी होता है। रवि तन्या, रवि सूर्य को कहते हैं तो रवि तन्या क्या हो जाता है? यमुना का पर्यायवाची हो जाता है, यानी कि जो सूर्य की पुत्री हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? यमुना कहेंगे। और जमुना भी यमुना का पर्यायवाची होता है। अब भागीरथी की बात करते हैं, सॉरी भारती की बात करते हैं। भारती किसका पर्यायवाची होता है? सरस्वती का। भारती किसका पर्यायवाची होता है? सरस्वती का। तो सरस्वती की और भी हम पर्यायवाची जान लेते हैं, जैसे कि वागेश्वरी, वागेश्वरी, शारदा, वीणा पाणी, वीणा को जो धारण करे, महाश्वेता, वाग्य देवी। वाग्य देवी किसे कहते हैं हम? सरस्वती को कहते हैं। अब वैदेही को देख लेते हैं। वैदेही किसको कहते हैं? सीता को हम वैदेही कहते हैं। माता सीता को हम क्या कहते हैं? वैदेही कहते हैं। जानकी, जानकी, भूमिजा, जनकतन्या, जनकनंदिनी, राम प्रिया। ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? राम की प्रिया जो होती हैं, राम की पत्नी, वो क्या हो जाती हैं? ये हो जाती हैं सीता जी के पर्यायवाची या वैदेही के पर्यायवाची हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से यामा किसकी रचना है? आप में साहित्य भी दिया हुआ है तो दिए गए विकल्पों में यामा किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो आपको पता है यामा किसकी रचना हो जाती है? यह रचना हो जाती है महादेवी वर्मा जी की। तो यामा किसकी रचना हो जाती है? महादेवी वर्मा जी की हो जाती है। यामा 4 कविता संग्रह है। यामा जो है वह 4 कविता संग्रह है। निहार, नीरजा और रश्मि। रश्मि संध्या गीत। निहार, नीरजा, रश्मि और संध्या गीत, ये 4 कविताओं का संग्रह क्या है? यामा है। और महादेवी वर्मा जी को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है 1982 में यामा के लिए ही। अब हम देखते हैं
इसे के कुछ और भी, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त जी के हम कुछ इम्पॉर्टेंट इनके साहित्य को देख लेते हैं। भारत भारती, यशोधरा, साकेत, रंग में भंग, जय भारत, किसान, गुरुकुल, चंद्रहास, मंगल घाट, मेघनाथ, ये सब इनके इम्पॉर्टेंट साहित्य हैं। हरिवंश राय बच्चन जी को आप भली भांति हरिवंश राय बच्चन जी को जानते हैं। इनकी रचनाएं क्या क्या थी? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, दो चट्टानें, और इनकी आत्मकथा जो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। अब हम देख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं। इनकी रचनाएं कौन कौन से हैं? परिमल, कुकुरमुत्ता, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, ये सब इनके इम्पॉर्टेंट रचनाएं हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अतिथि का हमको पर्यायवाची शब्द बताना है कि यह क्या होगा। ऑप्शन ए अंधकार, ऑप्शन बी अनुपम, ऑप्शन सी अहंकार, या ऑप्शन डी अंगातुक। तो अतिथि जिसके आने की कोई तिथि निर्धारित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। तो अंगातुक के इसका पर्यायवाची हो जाता है, यह हो जाता है अतिथि का। कुछ और पर्यायवाची देख लेते हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अभ्यागत, अंगातुक और पहुना, यह किसका पर्यायवाची हो जाता है? यह हो जाता है अतिथि का। अंधकार का देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची। तिमिर, तिमिर, तम, तामस और कलुष, ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? ये हो जाते हैं अंधकार के। अनुपम, अनुपम का अर्थ क्या होता है? जिसकी कोई उपमा ना हो, जिसकी कोई उपमा ना हो। इनके पर्यायवाची क्या हो जाता है? अनूठा, बेजोड़, अतुलनीय। अहंकार के पर्यायवाची देख लेते हैं। दंभ, गर्व, गुरूर, गुमान, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? ये हो जाते हैं अहंकार के पर्यायवाची। नेक्स्ट देखते हैं, आपका शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपका शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सफरी, ऑप्शन बी तन्या, ऑप्शन सी कलत्र, या ऑप्शन डी तरंगनी। पहले हम जान लेते हैं आपगा का अर्थ क्या होता है, तभी हम बता पाएंगे कि इसका पर्यायवाची क्या हो सकता है। आपगा का अर्थ, आपगा किसका पर्यायवाची है? यह है आपका नदी का पर्यायवाची। तो नदी के पर्यायवाची जान लेते हैं। सरिता, तटिनी, तरंगणी या तरंगनी, ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? ये पर्यायवाची हो जाते हैं नदी के। अब हम देखते हैं सफरी। सफरी किसे कहते हैं? सफरी कहते हैं मछली को। मछली का पर्यायवाची क्या हो जाता है? सफरी हो जाता है। तो मछली के पर्यायवाची देख लेते हैं। मीन, मत्स्य, मकर, ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? मछली के पर्यायवाची हो जाते हैं। अब तन्या जान लेते हैं। तन्या किसे कहते हैं? तन्या कहते हैं पुत्री या बेटी को। तो इसके पर्यायवाची जान लेते हैं। आत्मजा, तनुजा, नंदनी, सुता, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? ये पर्यायवाची हो जाते हैं तन्या के। और तन्या किसका पर्यायवाची है? या पुत्री या बेटी का पर्यायवाची है। कलत्र, अब हम देख लेते हैं कलत्र के पर्यायवाची। कलत्र किसे कहते हैं? सुंदरी को कहते हैं या स्त्री। तो स्त्री का पर्यायवाची क्या हो जाता है? कलत्र हो जाता है। तो और हम इनके पर्यायवाची जान लेते हैं। कांता, वनीता, नारी, अबला, कामनी, रमणी, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? यह पर्यायवाची हो जाते हैं स्त्री के या कहें कलत्र के
पर्यायवाची हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृपण का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी दाता या ऑप्शन डी कर्मठ। तो कृपण का अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले कृपण का अर्थ क्या होता है? कंजूसी करने वाला जो व्यक्ति होता है, यानी कि बहुत जो कंजूस व्यक्ति होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। तो इसका विलोम होगा जो दानी व्यक्ति होगा। तो दानी व्यक्ति किसे हम कहेंगे? दानी व्यक्ति हम कहेंगे दाता को। कठोर का अर्थ क्या हो जाता है? कोमल। सरल का अर्थ क्या? सरल का विलोम क्या हो जाएगा? कठिन। सरल का विलोम क्या हो जाएगा? कठिन। और कठोर का क्या हो जाएगा? कोमल। और कर्मठ का विलोम क्या हो जाएगा? आकर्मठ। कर्मठ का विलोम क्या हो जाएगा? आकर्मठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में स्थूल शब्द का विलोम बताना है। आपको स्थूल का विलोम बताना है। छूत, कृष्ण, सूक्ष्म या थल। तो स्थूल का अर्थ क्या होता है? मोटा। और सूक्ष्म का अर्थ क्या होगा? महीन या पतला या बहुत छोटा। सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं ना, जो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं उसे हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। तो सूक्ष्म का अर्थ क्या हो जाता है? छोटा या महीन। और छूत का अछूत हो जाएगा, कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा, थल का क्या हो जाएगा? जल। छूत का अछूत, कृष्ण का जो काला हो या सांवला हो उसे हम क्या कहेंगे? शुक्ल कहेंगे। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आता है, आप जानते हैं। सूक्ष्म का क्या हो जाएगा? स्थूल हो जाएगा। थल का जल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं। चपल, चपला शब्द युग्म का सही अर्थ ज्ञात कीजिए। हमको चपल और चपला का सही अर्थ बताना है। तो चंचल और स्त्री, चप्पल और चालाक, मुलायम और सरल, चंचल और बिजली। आपको पता है चपल का अर्थ क्या होता है? चपल का अर्थ होता है चंचल। चपल का अर्थ हो जाएगा चंचल। और चपला का अर्थ क्या हो जाता है? बिजली। तो हमको देखना है कि चंचल और बिजली यह किसके हो जाएंगे? चपल अर्थात चंचल, और बिजली किसका हो जाएगा? चपला का क्या हो जाएगा? बिजली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पट्ट या पट्ट समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का क्या अर्थ होगा? फर्स्ट ऑप्शन है वस्त्र, तख्ती, नगरी और पूरी या संपूर्ण, खाने वाला फल, हल की नोक या और साड़ी आदि में लगाने वाला कपड़ा। खाने वाला फल या हल की नोक या साड़ी आदि में लगाने वाला कपड़ा। ऑप्शन डी हो जाएगा खराब या शक्कर। तो पट्ट का अर्थ क्या होता है? वस्त्र होता है। और पट्ट का अर्थ क्या होता है? तख्ती होगा। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। पट्ट का अर्थ वस्त्र हो जाता है और पट्ट का अर्थ क्या हो जाता है? तख्ती हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिक मूल्यवान वस्तु के लिए एक शब्द होगा। अधिक मूल्यवान वस्तु के लिए ऑप्शन ए अमूल्य, ऑप्शन बी बहुमूल्य, ऑप्शन सी मूल सहित या ऑप्शन डी मूल रहित। मूल रहित का अर्थ क्या हो जाएगा? जिसका कुछ भी मूल्य ना हो। मूल सहित का अर्थ होगा मूल्य के साथ। बहु का अर्थ क्या होता है? बहुत। और तो जो बहुत अधिक मूल्यवान होती है उसे हम क्या कहते हैं? बहुमूल्य कह देते हैं। लेकिन अमूल्य, आ क्या है? छोटा आ जो है ये नकारात्मक शब्द होते हैं। तो अमूल्य का अर्थ होगा जिसका कोई मूल्य भी ना आका जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? अमूल्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुरा आचरण करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए दुराग्रही, ऑप्शन बी दुराचारी, ऑप्शन सी दुर्व्यवहारी या ऑप्शन डी दृष्टि दोष। तो बुरा आचरण करने वाला, जिसका आचरण बुरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? दुराचारी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? आंगन, मुश्किल, 25 या ईर्ष्या। तो आपका आंगन भी सही है, आंगन ऐसे भी लिखते हैं, मुश्किल भी आपका सही है, 25 भी सही है, लेकिन ईर्ष्या गलत है। ईर्ष्या कैसे लिखते हैं? ईर्ष्या हम ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए। आपको शुद्ध वाक्य बताना है। अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गए। बालक चौंक गए, यहाँ बालक चौंक गए गलत हो रहा है। अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गए, गए क्या है? बहुवचन आ जा रहा है। अचानक दैत्य को देखकर बालक को चौंक गया, को यहाँ नहीं रहेगा, ये भी गलत है। दैत्य को देखकर अचानक बालिका चौंका गई, चौंका नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है, अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गया। इसमें लिंग भी सही है और वचन के हिसाब से भी यह सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको पुल्लिंग स्त्रीलिंग बताना है। मोर शब्द का उचित स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए मोरे, ऑप्शन बी मोरी, ऑप्शन सी मोरनी या ऑप्शन डी मोरनी। तो मोरनी आपका मोर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मोरनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गण धन ईश का संधि विच्छेद क्या होगा? गणे धन शाह, गण धन ईश, गण धन एश या गणे धन शाह। तो आपको पता है गण धन ईश किसका? गणेश का संधि विच्छेद होगा। छोटा आ और बड़ी ई मिलकर क्या बना लेंगे? ए बना लेंगे, ए बनाएंगे, ए नहीं सॉरी, छोटा आ और बड़ी ई मिलकर क्या बना लेंगे? ए बना लेंगे। वास्तविक रूप ये है, मात्रिक रूप ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा? गणेश। तो अब संधि कौन सी हुई? गुण स्वर संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत नाजुक होने के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा? हमको बताना है कि बहुत नाजुक जो होगा उसका हमको लोकोक्ति बताना है। पानी पीजिए छान कर, बैर कीजिए जान कर। ऑप्शन बी है भूख में किवाड़ पापड़, भूख में किवाड़ पापड़। ऑप्शन सी पान से पतला चांद से चकला, पान से पतला चांद से चकला। 2.5 हाथ की लकड़ी 9 हाथ का बीज। तो आपका बहुत नाजुक होना का अर्थ क्या हो जाएगा? पान से पतला। पान जो है, पान आप देखते हैं कि पान का पत्ता देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, और चांद से चकला, तो बहुत नाजुक होना। अगर आप थोड़ा सा टाइट उसको पकड़ लेंगे पान के पत्ते को तो वह क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, फट जाता है, तो इसलिए बहुत नाजुक होता है। तो पान से पतला चांद से चकला। भूख में किवाड़ पापड़, भूख में किवाड़ पापड़। जब भूख लगने पर कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, आप रूखा सूखा भी आपको अच्छा लगेगा अगर आपको भूख लगी है तो। पानी पीजिए छान कर, बैर कीजिए जान कर। पानी पीजिए छान कर और बैर कीजिए जान कर। कोई भी चीज़ अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरा आपका बताना है कि वारा न्यारा होने का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए ब्याह होना, ऑप्शन बी लाभान्वित होना, ऑप्शन सी बहुत लज्जा होना, ऑप्शन डी दिवालिया होना। तो आपका वारा न्यारा होना, लाभ ही लाभ, लाभ पाना, लाभान्वित होने का अर्थ क्या हो जाता है? वारा न्यारा होना, ब्याह होना, शादी होना। बहुत लज्जित होना तो क्या हो जाता है? शर्मिंदा होना। दिवालिया होने का अर्थ क्या हो जाएगा? कोई कंपनी दिवालिया होती है, कब होती है? आपको पता है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है कि जब बहुत अधिक हानि हो जाता है तब कोई भी कंपनी आपकी दिवालिया घोषित कर दी
जाती है। ये आप क्वेश्चन आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। क्षितिज से अभिप्राय है, क्षितिज से अभिप्राय है कि आपका क्षितिज का अर्थ क्या होगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।